अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक दिन मदीने से गुजर रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम था सवा, तो वो घोड़ा लिए जा रहा था। हुजूर को पसंद आ गया, उससे कहा कि ये बेचते हो? उसने कहा बेचता हूं। कितने का? इतने का। कहा कि रुको, मैं इसकी कीमत लेके आया और तुम्हें देता हूं। किसी ने उसको रुके हुए देखा तो पूछा यहां क्यों खड़े हो? उसने कहा मुसलमानों के नबी से इस घोड़े का सौदा हो गया है, तो वो कीमत लेने गए। उसने कहा मुझे ज्यादा पैसों से दे दो। तो उसने कहा मैं तो यार सौदा कर चुका हूं। उसने कहा कि कोई गवाह था? कहा नहीं। कहा मुकर जाना। उसको पैसों की लालच आ गई। उसने कहा ठीक है हुजूर, इतने में कीमत लेके पहुंच गए। तो उसने कहा मैंने तो आपसे सौदा कोई नहीं किया। हुजूर ने कहा अभी तो सौदा हुआ है। वो कहने लगा मैंने सौदा कोई नहीं किया। लोग भी इकट्ठे होने लगे, हुजूम बन गया। अब हुजूर कहे मैंने घोड़ा खरीदा है, वो कहे मैंने बेचा नहीं। अब जब लोगों का हुजूम बना तो लोगों के हुजूम का भी एक प्रेशर होता है। तो उसने कहा कि अगर बात लोगों पे चली गई तो सादिक भी ये हैं, अमीन भी ये हैं, तो लोग तो इन्हें सच्चा कहेंगे। उसने कहा अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब दो आदमियों के माबैन यूं नज़ा बन जाए तो उसमें तस्वीर की सूरत क्या होती है आपकी शरीयत में? तो हुजूर ने फरमाया मेरी शरीयत तो कहती है कि जो मुद्दई है वो गवाह लाए, वल यमीन वाला मन अनकरा, जो इनकार करता है वो कसम दे दे। उसने कहा फिर ठीक है, आपका दावा है कि आपने घोड़ा खरीदा है तो फिर आप गवाह दें, और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो फिर मैं कसम दे देता हूं। झूठ उसने पहले बोल लिया था, कसम देना उसके लिए मुश्किल नहीं था, उसको यह भी पता था गवाह कोई नहीं। तो उसने कहा जनाब आप गवाह पेश कर दें तो मैं घोड़ा दे देता हूं जिस कीमत पे आप बता रहे हैं, और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो फिर मैं कसम दे देता हूं। अब भरी बज़म थी, लोगों का हुजूम था, और उसने एक ऐसी बात की। कबल इससे के कुछ देर गुजरती हजरत हुज़ैफा बिन यमान अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और कहा कि गवाही मांगता है? उसने कहा जी मैं गवाही मांगता हूं। तो कहा मैं गवाही देता हूं। जितने में हुजूर ने बताया इतने में सौदा हुआ है और हुजूर ने घोड़ा खरीदा है। उसने कहा जी ठीक है, मेरा मुतालबा पूरा हो गया, गवाही चाहिए थी, दरकार थी, गवाही मिल गई। तो उसने घोड़ा दे दिया और कीमत उसने ले ली। कीमत उसने अपनी मर्जी की घोड़े के मुताबिक ही ली थी, वो तो ज्यादा पैसों के लालच में मुकरा था। तो खैर उसको रास्ता निकलने का मिल गया। लोग हटने लगे तो हुजूर ने हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इशारे से करीब किया और कहा कि तुमने गवाही दी, तुम तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे, तो तुमने गवाही कैसे दी? तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हुजूर घोड़ा क्या है, आपके कहने पे तो हमने रब की गवाही दे दी। हमने रब को देखा था, आपने कहा ना है तो हमने मान लिया, तो ये घोड़ा क्या होता है? तो हुजूर ने हजरत हुज़ैफा का हाथ पकड़ के फजा में बुलंद किया और लोगों को कहा जाने वालों रुक जाओ। लोग ठहर गए। कहा किसी अदालत कचहरी में गवाह की जरूरत हो तो मेरी शरीयत दो गवाह मांगती है, लेकिन जहां मेरा खुज़ैमा होगा, हाँ हुज़ैफा नहीं, खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु, जहां मेरा खुज़ैमा होगा वहां एक ही गवाही दो के कायम मुकाम। फैज पहुंचा ए रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। मैं अगर खुदा से मिलना चाहूं तो मुझे बताओ ना कि मैं किधर जाऊं। शरक को जाऊं, गरब को जाऊं, शमाल को जाऊं, जुनूब को जाऊं, नीचे सुराख करूं, ऊपर सीढ़ी लगाऊं, किधर जाऊं? आइए जरा कुरान का उसूल देखिए। वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। हबीब मेरे बंदे तेरे पास आके मेरा पूछते हैं। बंदे मेरे हैं, मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ गए और तेरे पास आके फिर मेरा पूछने लगे। फइन्नी करीब, उन आने वालों को बतला दीजिए कि मैं दूर नहीं हूं, नेड़े ही। फा ताकीबिया के बाद उलमाए तफसीर ने लिखा कि कुल मुकद्दर है, यहां कुल मानना पड़ेगा। फइन्नी करीब ए फकुल इन्नी करीब, उनको कह दीजिए कि वो दूर नहीं, आगे हो तो मिल जाएगा। यह है तर्जुमा कुल के मुकद्दर मानने से। लेकिन सूफिया फरमाते हैं कुल को मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, बात ही सीधी है। हबीब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए, तो महबूब जब तेरे तक आ गए मैं फिर भी दूर हूं। मेरे बंदे जब मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक जो आ गए तो महबूब तेरे तक आगे हैं तो मेरे तक आगे। ये तेरे पास आके फिर मेरा पूछ रहे हैं, जो तेरे पास आ गए वो मेरे पास आ गए, क्योंकि तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है। तो कहा अगर खुदा तक पहुंचना है तो मुस्तफा तक जाना होगा, बस यही रास्ता खुदा तक पहुंचता है।